नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव लगातार हो रहे हैं। एक दो दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम BK 31 से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बानीराम सियाग व उनके पुत्र विनोद सियाह के पास, जिन्होंने हमारी टीम को बताया कि वे किसानों की समस्याओं को हल करवाने के लिए ही इस चुनाव में उतरे हैं। वे अपनी मर्जी से इस चुनाव में नहीं उतरे, बल्कि गांव वालों ने उन्हें इस चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है और वो गांव वालों की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे। वो पहले भी किसानों के साथ थे और अब भी किसानों के साथ रहेंगे। वो किसी राजनीति के उद्देश्य से इस चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, गंगानगर जिले में भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव चल रहे हैं। लगातार चुनाव हो रहे हैं, एक एक दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। तो इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम BK 31 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बानीराम सियाह के पास और उनके पुत्र विनोद जी सियाह के पास। आज हम उनसे जानेंगे उनके संगम में कौन कौन से चक आते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या वो करवाना चाहते हैं, किस उद्देश्य से वो चुनाव में उतरे हैं और क्या वो अपील करना चाहते हैं अपने समस्त वोटरों को। तो सबसे पहले तुषार साहब, आपका स्वागत है। तुषार साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका जो जल उपयोगिता संगम BK 31 है, इसमें सर चक कौन कौन से आते हैं? इनमें सर एक से लेकर 10 TKW, 1 TKW, 2 TKW, 3 TKW, 4 TKW और 5 TKW, 6 TKW, 7 TKW, 8 TKW, 9 TKW और 10 TKW। मतलब टोटल 10 चक आते हैं। टोटल 10 चक आते हैं। ठीक है। तो तुषार साहब, आपका चलो ये आपके 10 चक आते हैं, तो इससे पहले भी आपका कोई राजनीतिक परिचय रहा है? नहीं जी, कोई राजनीतिक, हम किसान के बेटे हैं। हाँ। और किसान है, राजनीतिक में कोई भाग नहीं है हमारा। ठीक है। और किसान के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। हाँ, मतलब किसान के साथ सदैव खड़े रहेंगे। किसान के साथ हमेशा साथ ही रहेंगे। हाँ। और किसान के ही काम आएंगे। ठीक है। तो इसके अलावा जो आपका जल उपयोगिता संगम BK 31 है, इसके समस्त चक्कों की समस्या क्या क्या रह जाती है सर? इनमें जी समस्या, खाड़ भी कहीं नया बनाने वाला है, वो काफी बड़ा है। और खाड़ों की सफाई वगैरह सही नहीं होती है। ठीक है जी। ठीक है। और नहर में भी बहुत दिक्कत आती है। जमींदार की बारी, जैसे अब तो चलते चलते दिन में बारी चली जाती है, लगातार मारी जाती है। तो मौके पर जमींदार की बारी चली गई तो जमींदार के बहुत बड़ी उसका तो मरण हो जाता है। मरण हो जाता है। तो इसलिए भी बहुत परेशानी है। और इसके अलावा कोई नहर की कोई समस्या और हो? नहर की समस्या तो है कि नहर में बहुत कचरा होने से आ रहा है। सही नहीं, लेवल नहीं है नहर का सही। अच्छा। इसलिए हम जमींदार है, जमींदार के बेटे हैं, हमेशा साथ रहेंगे। कोई भी काम है सबके साथ, कोई भेदभाव नहीं है। सबके साथ एक समान रहेंगे। तो अगर आपको जनता ने जो BK 31 है जल उपयोगिता संगम, इसके समस्त वोटर आपको देश बनाना है, तो आपका मेन प्रयास क्या रहेगा? हमारा प्रयास यही रहेगा कि भी किसान के बेटे हैं, किसान के साथ रहेंगे मिलजुल कर। हमेशा जब भी कुछ जरूरत पड़े अनुसार किसान को काम में आएंगे। कंधे से कंधा मिला करेंगे। तो अब आप अपने जो वोटर है इनसे अपील क्या करना चाहते हो? हम यही अपील करने जाते हैं कि हमारे पिताजी को वोट और सपोर्ट फुल करो। हमेशा उनके लिए आपका मान के और सबको साथ तैयार खड़ा रहेंगे हमेशा। आपका चुनाव कितनी तारीख को है? हमारा चुनाव 12 तारीख को है। चुनाव निशान क्या है? चुनाव निशान है, छतरी का निशान है। ठीक है। ये जी हमारे विनोद जी सियाग और बानीराम जी सियाग, जिन्होंने आज हमें बताया कि वो सिर्फ किसानों की सेवा के लिए इस चुनाव में उतरे हैं। समस्त गाँव वालों ने उनको खड़ा किया है, वो अपनी इच्छा से नहीं इस चुनाव में उतरे हैं। तो वे सदैव किसानों के साथ रहेंगे। पानी किसान का मेन मुद्दा है, पानी के बेस पर ये चुनाव है और पानी की समस्या को हल करवाने के लिए वो सदैव प्रयास करते रहेंगे। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।